Student, in last video we can learn the microprocessor. Actually, the microprocessor is nothing but the CPU of the microcomputer. That means it is the CPU of our personal computer is nothing but the microprocessor. In this video we can learn the microprocessor 8085. Actually, there are different types of the microprocessor. Microprocessor 4004, then 8008, then 8080, then 8085, then 8086, then 80286, then 80386, then 80486, then Pentium, and so on. And all these microprocessors are divided into the 5 categories, that is called as a 5 generation. उसमें से सेकंड जनरेशन में आने वाला जो माइक्रोप्रोसेसर है 8085, एक्चुअली दिस माइक्रोप्रोसेसर आर फर्स्टली यूज इन द कंप्यूटर. अदरवाइज इसके पहले वाले जो नंबर थे वो सब कैलकुलेटर के लिए यूज हुए. 8085 से जो माइक्रोप्रोसेसर है वो सब कंप्यूटर में यूज हुए. हमारे सिलेबस में 8085 माइक्रोप्रोसेसर है. दिस हैज 40 पिंस. मुझे फंक्शनल पिन डायग्राम देखना है माइक्रोप्रोसेसर की, और ये जो फंक्शनल पिन डायग्राम है माइक्रोप्रोसेसर की उसमें 14 पिन है. ड्यूएल इन पैकेज है, दैट मीन्स ड्यूएल इन लाइन है, 2 लाइन में पूरी पिंस दी है. अदरवाइज अभी जो माइक्रोप्रोसेसर आ रहा है वो स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, उसको चारों साइड से पिन होती है. बट ये जो माइक्रोप्रोसेसर है इसको 2 लाइन में पिन है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ड्यूएल इन लाइन और ड्यूएल इन पैकेज. ये जो 14 पिंस है ये सब 14 पिंस हमने डिवाइड कर दिए हैं 6 ग्रुप में. फर्स्ट ग्रुप एड्रेस बस, देन मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा कंट्रोल, देन पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, देन एक्सटर्नल इनिशिएटेड एंड सीरियल आईओ पोर्ट. हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्रुप देखना है. सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर और एनी कंप्यूटर हैव द 3 टाइप्स ऑफ बसेस. बस का मतलब अ ग्रुप ऑफ द केबल इज कॉल्ड एज अ बस. एड्रेस बस, data bus and control bus. And all the address, data and control bus have the different number of bits in the different microprocessor. 8085 के लिए मेरा data bus 8 bit है, मेरा address bus 16 bits है, मेरा control bus भी 16 bits है. data bus का मतलब जहां से actual data pass होता है, that particular cable is a data bus. जहां से एड्रेसिंग पास होता है, क्या करना है, दैट वाज द एड्रेसिंग. कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अगर मैंने कहा कि 2+3 परफॉर्म करना है तो 2 and 3 इज द डेटा, एंड क्या परफॉर्म करना है तो एडिशन करना है. दिस वाज द एड्रेसिंग. या कहां मेमोरी पे, कौन से मेमोरी पे डेटा स्टोर है तो उसका जो एड्रेस है वो जो एड्रेस ट्रांसफर होगा वो एड्रेसिंग से होगा, एड्रेस बस से होगा. तो डेटा बस में से डेटा ट्रांसफर होता है, एड्रेस बस से एड्रेसिंग होती है. 8085 के लिए डेटा बस 8 बिट है, एड्रेसिंग 16 बिट है. तो ये जो 14 पिन है उसमें से 8 पिन में से डेटा पास होगा 8 बिट, और 16 पिन में से 16 बिट एड्रेस पास होगा. अगर मुझे 16 पिन यूज करना है एड्रेसिंग के लिए तो उसमें से 8 बिट LSB जो है वो 8 पिन एड्रेस वाले, और डेटा 8 बिट 8 पिन ये कॉमन है. मतलब यहां से 12 to 19 यहां से पूरा डेटा ट्रांसफर होता है 8 पिन में से, 8 बिट डेटा, दैट वाज D0 to D7. और यहीं से मेरा एड्रेस भी पास होता है LSB 8 बिट, A0 to A7. That's why the name of this particular pin is a combine, that was AD, address and data 0, address and data 1, and so on. अब रिमेनिंग जो 16 में से MSB 8 बिट है एड्रेस के, वो यहां से पास होती है. तो ये जो पर्टिकुलर पिन है ये प्योरली एड्रेस है, वो यहां इंडिकेट किया है. और अगर एड्रेसिंग करना है तो एड्रेसिंग 1 डायरेक्शनल होती है, बट डेटा बाय डायरेक्शनल होता है. क्योंकि डेटा पास करना है तो डेटा मेमोरी से सीपीयू लाना और सीपीयू से मेमोरी ट्रांसफर करना, दोनों तरफ से ट्रांसफरेशन होता है. दैट्स व्हाई इट इज अ बाय डायरेक्शनल. मतलब डेटा बस है तो वो बाय डायरेक्शनल है, और एड्रेस बस है तो वो सिंगल डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल है.
ये प्योरली एड्रेस है तो ये यूनिडायरेक्शनल होंगी, और ये एड्रेस डेटा कंबाइन है तो वो बाय डायरेक्शनल होंगी। अब एड्रेस और डेटा अगर कंबाइन होती है तो वो पर्टिकुलर पिन को हम मल्टीप्लेक्स पिन कहते हैं। दैट मीन्स मल्टीप्लेक्स पिन का मतलब द डेटा एंड एड्रेस आर इन कॉमन पिन। That means that particular pin is used for the dual purpose, दोनों के लिए यूज होती है, are the use for the dual purpose। अगर ऐसा है तो ये मेरा फर्स्ट ग्रुप हुआ एड्रेस बस, एंड ये सेकंड ग्रुप हुआ मल्टीप्लेक्स एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस। मुझे थर्ड ग्रुप देखना है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। माइक्रो प्रोसेसर हैव टू कंट्रोल सिग्नल, that was RD and WR, RD for reading, WR for writing, and 3 status signal IOM S1 S0 and 1 special signal is the ALE। मतलब 29 to 34 ये जो 6 पिन है ये मेरे कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स है। RD का मतलब मैंने कहा रीड, WR का मतलब होता है राइट, ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। हमने अभी पहले पेज पे देखा कि उसमें लिखा था कि एड्रेस एंड डेटा बस आर द मल्टीप्लेक्स, दैट मीन्स द सिंगल पिन ट्रांसफर द डेटा एज वेल एज एड्रेस। तो वो पर्टिकुलर पिन में से पर्टिकुलर टाइम पे एड्रेस जा रहा है या डेटा जा रहा है ये इंडिकेट करने के लिए मेरे पास और एक पिन है, एंड दैट वाज द ALE। ALE इज अ आउटपुट पिन, मतलब माइक्रो प्रोसेसर यहां आउटपुट डेवलप करेगा। एक तो वो 0 डेवलप करेगा, नहीं तो 1 डेवलप करेगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर ने ये पर्टिकुलर पिन के ऊपर अगर 1 डेवलप किया है तो इसका मतलब मेरी मल्टीप्लेक्स पिन में एड्रेस पास हो रहा है, दैट मीन्स 1 इंडिकेट द एड्रेस। अगर यहां 0 पास हो रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लेक्स पिन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स पिन, मीन्स द ALE indicate address or data from multiplex pin. Then we say that the RD, WR, RD for read, WR for write, और दोनों के ऊपर बार इंडिकेट किया, यहां भी बार इंडिकेट किया और आगे वाले कुछ पिन के ऊपर बार इंडिकेट किया होगा। तो बार इंडिकेट करता है कि दैट पर्टिकुलर पिन इज अ एक्टिव लो पिन। इसका मतलब वो पर्टिकुलर पिन तभी एक्टिव होगी जब उसको 0 मिलेगा या उसके ऊपर 0 डेवलप होगा। एक तो माइक्रो प्रोसेसर 0 डेवलप करेगा या फिर बाहर से हम उसके ऊपर 0 डेवलप करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। अगर ऐसी पिन है तो वो इंडिकेट करने के लिए हम बार इंडिकेट करते हैं। दैट मीन्स RD एंड WR बार आर द एक्टिव लो पिन। RD बार मतलब इस पर्टिकुलर पिन के ऊपर अगर माइक्रो प्रोसेसर 0 डेवलप करता है तो बाकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उनको ख्याल में आएगा कि अभी माइक्रो प्रोसेसर रीडिंग कर रहा है। इसके ऊपर अगर 0 डेवलप करता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर राइटिंग कर रहा है। अगर IOM बार, IO फॉर इनपुट आउटपुट, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट एंड M फॉर द मेमोरी, इसमें से सिर्फ M के ऊपर बार है। इसका मतलब ये कॉमन पर्टिकुलर जो पिन है यहां अगर 0 डेवलप होता है तो माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी को कनेक्ट कर दिया है। अगर इसके ऊपर 1 डेवलप होता है तो माइक्रो प्रोसेसर ने इनपुट या आउटपुट कनेक्ट किया है। अब उसने इनपुट किया कनेक्ट किया है या आउटपुट कनेक्ट किया है वो डिपेंड रहेगा उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अगर मैंने कहा कि IOM बार अगर मेरी 1 है तो इसका मतलब क्या कि उसने IO कनेक्ट किया है। अगर मैंने कहा RD मेरा 1 है और WR मेरा 0 है, WR 0 है, RD 1 है, 100% बोथ द पिन्स आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एक तो वो रीडिंग करेगा नहीं तो राइटिंग करेगा। जहां 0 रहेगा वो वर्क परफॉर्म करेगा। अब राइटिंग के ऊपर 0 है तो अभी राइटिंग कर रहा है, अब राइटिंग कर रहा है तो 100% आउटपुट डिवाइस पे करेगा। दैट्स वाई IO अगर कनेक्ट है तो यहां अभी फिलहाल आउटपुट डिवाइस कनेक्ट है। अगर उसने RD को 0 कर दिया और WR को 1 कर दिया, ऐसा करने के बाद में अगर IOM बार अगर मेरी 1 है
तो अभी फिलहाल आयो कनेक्ट है बट रीडिंग कर रहा है, तो वो इनपुट को रीड करेगा। या फिर उसने कहा कि ये 0 है, ये भी 0 है और ये 1 है, इसका मतलब रीडिंग प्रोसेस चल रही है, क्योंकि ये एक्टिव लो पिन है, 0 दिया है तो रीडिंग करेगा। अब रीडिंग कर रहा है तो किसको रीड कर रहा है? इसमें से 0 है, इसका मतलब मेमोरी कनेक्ट की है, इसका मतलब अभी वो मेमोरी को रीड कर रहा है। या फिर मैंने कहा ये 1 है और ये 0 है, तो राइटिंग कर रहा है, बट किसके ऊपर राइटिंग कर रहा है? तो मेमोरी कनेक्ट है, तो मेमोरी को राइट कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों पिन कंबाइनली वर्क करती है, रीड, राइट एंड आईओ मेमोरी। This signal indicate that the selected IO or memory devices is to be the read and data is available on the data bus. वो रीडिंग कर रहा है और डेटा सब डेटा बस पे अवेलेबल है। This signal indicate that the data on the data bus are written into the selected memory IO location. IO में जो कनेक्ट किया है उसको ऊपर या मेमोरी के ऊपर वो राइटिंग कर रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन IO एंड मेमोरी ऑपरेशन। अब वो मेमोरी को कनेक्ट करना है या इनपुट आउटपुट कनेक्ट करना है, ये इंडिकेट करने का काम मेरी आईओ मेमोरी करती है। इसके अलावा कंट्रोल सेक्शन में और 2 पिन है और दैट वाज द S1 S0। ये यहां इंडिकेट किया S1 और S0। ये दोनों पिन के ऊपर जो कॉमन बीट आएंगे, एक तो 0 0 आ जाएगा, 0 1 आएगा, 1 0 आएगा और 1 1 आएगा, तो दिस आर द स्टेटस सिग्नल। मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस बताएगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है। अगर ये दोनों 0 है तो माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट कंडीशन में है, स्टॉप कंडीशन में है। अगर 0 1 है तो माइक्रो प्रोसेसर कहीं तो भी राइट कर रहा है, एक तो आउटपुट पे राइट करेगा, नहीं तो मेमोरी पे। 1 0 है तो माइक्रो प्रोसेसर रीड कर रहा है, मतलब एक तो मेमोरी को रीड करने वाला है, कर रहा है, या फिर इनपुट को रीड कर रहा है। और दोनों अगर 1 1 है तो वो मेमोरी से डेटा फेच कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, ब्रिंग कर रहा है, रीड कर रहा है। मतलब ये दोनों पिन मेरा स्टेटस इंडिकेट करती है। इसके अलावा 4th ग्रुप में आता है पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई लगेगा, वो 5 वोल्ट पर सप्लाई लगता है। अगर 5 वोल्ट सप्लाई है तो निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव यहां कनेक्ट होता है वीसीसी को और निगेटिव ग्राउंड को, मतलब रेफरेंस को कनेक्ट होता है। इसके अलावा X1 X2 इज अ क्रिस्टल हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज। डिजिटल सर्किट है। अगर डिजिटल सर्किट है तो ईच एंड एवरी डिजिटल सर्किट रिक्वायर्ड द पल्स, क्लॉक पल्स का मतलब स्क्वायर वेव। तो जो स्क्वायर वेव इसको लगने वाली है वो हम यहां से इनपुट करेंगे, ये 2 पिन से। इसको एक्सटर्नली हम क्रिस्टल कनेक्ट करेंगे, वो क्रिस्टल एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा और वो फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज होगी। वो फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज यहां से 2 पिन से हम इनपुट करेंगे। तो 6 मेगाहर्ट्ज जो हमने इनपुट की है उसमें से 3 मेगाहर्ट्ज इस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर को लगती है ऑपरेशन के लिए, और जो 3 मेगाहर्ट्ज बचती है वो क्लॉक आउट, मतलब यहां से उतनी फ्रीक्वेंसी वो बाहर निकलेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके आजू बाजू में लगने वाले जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको भी क्लॉक पल्स लगेगी। तो उसके लिए जो क्लॉक पल्स है वो यहां से आउट होती है और दैट वाज द क्लॉक आउट। मतलब यहां से जो क्लॉक पल्स बाहर निकलेंगी ये पर्टिकुलर पिन से, वो बाकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उसके लिए यूज होगी। तो ये मेरा पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये 4 ग्रुप हुए। अब रिमेनिंग जो 2 ग्रुप है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये नहीं तो अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और वो हैंडल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा।